बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कुबड़ा धोबी। कुबड़ा जो होता है ना, जो कि पीठ पर एक हम्प सा निकल आता है, वो उस व्यक्ति को हम लोग कुबड़ा बोलते हैं। तो एक बार की बात है कि तेनालीराम के राज्य में वहाँ पर एक कोई पाखंडी आया था और साधु बन करके बैठा रहता था, और वो धतूरा वगैरह खिला करके लोगों को पागल कर रहा था, और जो पागल बना करके उसका उन लोगों का सारा सामान लूट लेता था। तो जब खबर तेनालीराम को पहुंची तो वो उन्होंने देखा जा कर के एक धतूरा खा कर के एक लड़का जो है पागल बन के घूम रहा है। तो तेनालीराम को बहुत दुख हुआ कि इससे तो बदला लेना चाहिए और इसे सज़ा भी दिलवानी चाहिए। तो उन्होंने संत के पास गए और उसको उठा करके पागल के पास ले गए, और दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे धतूरे से ये पागल हो गया। और फिर संत का हाथ पकड़ करके उसने एक पागल के सिर पे जोर से मार दिया। अब पागल को तो बहुत गुस्सा आ गई, और वो उठा और उसने संत को इतना मारा कि संत वहीं पर मर गया। तब जब संत के जो रिश्तेदार थे उन्होंने देखा कि अरे, ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई, और फिर वो सारी शिकायत लेकर के राजा के पास पहुँचे कि तेनालीराम ने एक हमारे संत को मार दिया, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, और पागल से उसको पिटवा दिया और वो मर गया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि दरबार में तेनालीराम को बुलाया और कहा कि तेनालीराम को जमीन में गाड़ करके हाथी से उसका सिर को चलवा दिया जाए। आज्ञा का पालन हुआ। सब सिपाही उनको पकड़ के ले गए और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, गले तक उनको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया, और फिर वे लोग हाथी को लेने चले गए कि हाथी लाएंगे, फिर उसके बाद हाथी के पैर से इनको दबा दिया जाएगा। तब तक उधर से एक कुबड़ा धोबी निकला। तो तेनालीराम से कहा कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तेनालीराम ने कहा कि अरे, हमको एक साधु ने बताया कि इस पवित्र स्थान पर मुझे ज़मीन के अंदर छुप रहना चाहिए, और मेरी पीठ पर बहुत बड़ा कुबड़ था, और तो जिससे कि ज़मीन के अंदर जब रहेंगे तो ये कुबड़ ठीक हो जाएगा। तो अब 2-3 दिन तो हो गए हैं मुझे, तो भैया तुम ज़रा निकाल के हमको देखो कि मेरी पीठ का कुबड़ ठीक हुआ कि नहीं। तो धोबी जो था उसने कपड़े एक साइड में रख दिए और जल्दी जल्दी मिट्टी हटा करके तेनालीराम को उसने निकाल लिया, और देखा कि उसकी पीठ में तो कोई कुबड़ नहीं। वो बहुत खुश हुआ और वो कहते, भाई हमें भी इस मिट्टी के अंदर दबा दो, और मुझे भी अपना कुबड़ ठीक करना, मुझे इसकी वजह से बहुत अपमानित होना पड़ता है। मेरी बीवी मुझ पर दिन भर ताना मारती है, और सारे लोग, मोहल्ले के बहुत लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं। तो उसने कहा कि हाँ हाँ, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम इस मिट्टी के अंदर जाओ, मैं तुम ऊपर से इसको ढक देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, कुछ भी हो जाए तुम बोलना नहीं, और आँख बंद करके बैठे रहना उसके अंदर। तो धोबी ने कहा कि जो ये कपड़े हैं ना, ते धोबीपुरा में जा कर के तो आप ये कपड़े मेरी पत्नी को दे देना, और कह देना कि सुबह का नाश्ता भी वो यहीं पर ले आएगी, और मैं तो घर भी आ नहीं जा पाऊँगा जब तक ये, और आप ये मत बताना कि वो कहाँ पर है, और जब कुबड़ ठीक हो जाएगा तो मैं अपनी बीवी को आश्चर्यचकित होता हुआ देखूँगा। तो तेनालीराम कह कर के वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद जब वो सैनिक जो थे वो हाथी लेकर के आए कि तेनालीराम का सिर कुचल दिया जाए, तो उन्होंने देखा यहाँ तो कोई दूसरा आदमी है, तेनालीराम तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, तेनालीराम कहाँ है और तुम यहाँ पर कैसे आए? कहते, मैं उसका तो कुबड़ ठीक हो गया, वो चला गया घर, और मैं अपना कुबड़ ठीक करने के लिए इस ज़मीन के अंदर छुपा हुआ हूँ। तो सैनिकों ने कहा, कोई ऐसे कोई कुबड़ ठीक होता है? तो ऐसे तो कुबड़ ठीक हो ही नहीं सकता। तो और तुम बोल भी नहीं रहे हो, तुम कहाँ पर बताया कि कैसे हुआ है, कैसे क्या हुआ? तो जो तेनालीराम था वो वेश बदल करके उसी समय वहाँ पर आया और पूछा, भाई क्या बात है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहते कि इस आदमी ने तेनालीराम को भगा दिया और खुद उसके अंदर बैठ गया, और तेनालीराम को सज़ा मिली थी कि उसके सिर को हाथी के पैरों के नीचे दबा दिया जाए। तो फिर उसको खोद करके निकाला गया बाहर, धोबी को, और तीनों को, सैनिक और कुबड़ा धोबी और वो बुढ़ा आदमी, सब राजा के सामने पेश हुए। तो तेनालीराम ने सैनिकों से कहा कि तुम राजा को ये बता देना कि तेनालीराम को धरती निगल गई। तो सैनिकों को तो अपनी जान बचानी थी, कहना हाँ हाँ ठीक है। तो फिर वो राजा के सामने जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई उसको
धरती निकल गई तेनालीराम को। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि धरती कैसे, ये सब तो चाल तेनालीराम की लग रही है। अब राजा को बहुत अफसोस था कि तेनालीराम को उन्होंने ऐसी सज़ा सुना दी और तेनालीराम से उनको हाथ धोना पड़ेगा। तो राजा को दुखी तो थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, अभी तेनालीराम जिंदा है, जो ये बात बताई है तो तेनालीराम की करतूत है। तुम जाओ और तेनालीराम को ढूंढ के लाओ, मेरे सामने हाजिर करो। उसी समय तेनालीराम ने अपना बूढ़े आदमी का वेश उतार दिया और कहा, तेनालीराम हाजिर ऐसा। तो राजा बहुत खुश है और उठ करके उन्होंने अपने उसको गले से लगा लिया। और तो इस प्रकार से तेनालीराम की चतुराई की कहानियाँ बहुत जग प्रसिद्ध हैं और वो अपनी चतुराई से दूसरों को भी की रक्षा करते थे और अपनी भी रक्षा करते थे और राजा को भी हंसाते थे। धन्यवाद।